जय हिंद देश के भावी जवानों, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैक्स। अप्रैल में आप लोगों का एनडीए का एग्जाम है और उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उस एग्जाम के मद्देनजर मैंने 2011 से लेकर के 2021 तक के जो एरर्स के क्वेश्चन हैं वो मैंने एक जगह कलेक्ट करके आपकी सुविधा के लिए बनाए हैं और हर एक सेट में, हर एक वीडियो में मैंने 25-25 क्वेश्चन रखा है, 25-25। अब दो सेट में कभी कभी क्या है कि 10-10 क्वेश्चन के दो सेट आए हैं, मतलब एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड। एनडीए फर्स्ट में 10 क्वेश्चन आया और एनडीए सेकंड में 10 क्वेश्चन आया, तो कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन हो गए हैं। किसी साल 5 क्वेश्चन को पूछा गया है तो उसको मैं किसी में मर्ज कर दूंगा। जैसे मान लीजिए अगर 2011 में या 2012 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं किसी पहले वाले में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से 20 से 25 से 30, बस इससे ज्यादा नहीं, 30 क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन एरर के, ऐसे में बना रहा हूं। और जितने भी वीडियोस में बन पाते हैं, 2011 से 21 तक में 10 साल का समय है, हर साल में दो एनडीए के एग्जाम हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 10 वीडियो बन जाएंगे और क्या, तो 2 को 1 में मिलाऊंगा, 10 वैसे नहीं बनेंगे, शायद 8-9 में बन जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं 2011 का एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड के कॉमन एरर्स का ये सेशन। हाँ, तो हम लोग कॉमन एरर्स का आज 2011 एनडीए 1, एनडीए का जो फर्स्ट वाला था उसको करने जा रहे हैं। देखते हैं, फर्स्ट वाले में तो 10 क्वेश्चन पूछे थे एरर के और सेकंड वाले में करीब 15 क्वेश्चन पूछे थे एरर के। तो पहले फर्स्ट वाले 10 करते हैं, उसके बाद सेकंड वाले 15 करते हैं, ठीक है। तो एनडीए 1 का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि वी आर मीटिंग टुडे आफ्टरनून, ठीक, वी आर मीटिंग टुडे आफ्टरनून टू डिस्कस द मैटर एंड रीच अ कंप्रोमाइज। ये सेंटेंस में क्या एरर है? मैं डायरेक्ट एरर पर सीधे पहुंचता हूं। तो टुडे आफ्टरनून, ये एक्सप्रेशन गलत होता है। टुडे आफ्टरनून बोलचाल में तो ठीक है, लेकिन ग्रामर में ठीक नहीं है। ये टुडे आफ्टरनून के बजाय यहाँ होना चाहिए था टुडे इन द आफ्टरनून, ठीक है। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं टुडे, टुमारो, यस्टरडे के साथ इन द आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून, इन द किस में लगता है? मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में, 3 में लगता है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ हो सकती थी, सही। इन द आफ्टरनून, टुडे इन द आफ्टरनून की जगह पर आप चाहते तो लिख सकते थे दिस आफ्टरनून, ठीक है। अगर आप दिस लगा देते हैं तो इन द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और टुडे भी नहीं लगाना पड़ेगा। दिस आफ्टरनून का मतलब क्या हो जाता है? टुडे इन द आफ्टरनून। क्लियर हो गया? तो इस वाले सेंटेंस में एरर क्या है? इस वाले में सेंटेंस की एरर हुई आपकी ए में, ठीक है। उसका करेक्ट क्या हुआ ये भी मैंने बता दिया। साथ में ये पढ़ते चलेंगे किसी जगह पर होगा क्या, क्योंकि केवल एरर बताने से काम नहीं चलेगा। इट वुड नॉट डू ओनली टेलिंग द एरर, ठीक है। वी विल हैव टू डिस्कस व्हाट शुड हैव बीन एट द प्लेस ऑफ वेयर द एरर इज, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइदर, देखिए आइदर आर, अब आइदर आर क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। राम और यू, ये क्या हो गया? राम पहला सब्जेक्ट हो गया और यू क्या हो गया? दूसरा सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ लगी है इज, ठीक है। तो आइदर राम और यू इज, देखिए जब दो सब्जेक्ट आइदर आर, नीदर नार या नॉट ओनली बट आल्सो से कनेक्ट होते हैं, रूल क्या है? ये पहला सब्जेक्ट है, उसके बाद रूल ये है कि नीदर और ये रहा नॉर, ठीक है। और ये रहा, इतना बड़े में तो हमारा आएगा ही नहीं, हम आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ ये मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक। इसके बाद कंजंक्शन क्या लगा है? नीदर नॉर, ठीक है। ये हुआ नीदर और यहाँ सब्जेक्ट दूसरा वाला हो गया, उल्टा हो गया, ऐसे लिखा जाएगा नीदर, उसके बाद आपका पहला सब्जेक्ट, फिर नॉर, फिर आपका दूसरा सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब लगानी है आपको, ठीक है। तो चाहे नीदर नार हो, चाहे इधर और हो, या नॉट ओनली बट आल्सो हो, नॉट ओनली बट आल्सो हो, या केवल और हो, ठीक है। केवल और होगा तब भी यही बात लागू होगी। तो अगर दो सब्जेक्ट हम इधर आर, नीदर नार या और से जोड़ते हैं तो जो वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखती है। अगर यहाँ लगाना होता, इस जगह पे लगाना होता तो पहला सब्जेक्ट देखती, अगर यहाँ पे वर्ब लगानी है तो इसको देख के लगेगी। मतलब इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई इधर आर, नीदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो और ओनली आर,
तो वर्ब शुड एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ऐसी कंडीशन में ये हमारी जो इज है वो किसको देख के लगेगी, यू को देख के लगेगी, और इज की जगह पर क्या लगेगा, और लगेगा। दिस वाज द एरर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। द स्टूडेंट फ्लैटली डिनाइड, स्टूडेंट ने फ्लैटली मतलब एकदम साफ तौर पे डिनाई कर दिया उसने कि ही हैड कॉपीड इन द एग्जामिनेशन हॉल, कि उसने एग्जामिनेशन हॉल में कोई नकल की थी, इस बात से उसने इनकार कर दिया। ठीक है, तो डिनाइड के साथ ही हैड कॉपीड एकदम क्लियर लगा हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, डिनाइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई और उसके पहले का काम है इसलिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। अगर दूसरा एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसके पहले वाला एक्शन पास्ट परफेक्ट में होगा ही, इसमें कोई एरर नहीं है। तो इस वाले सेंटेंस में हो गई हमारी नो एरर, डी वाला ऑप्शन हुआ। अगला देखते हैं बाय द टाइम। बाय द टाइम के साथ एक रूल है टाइम एंड टेंस का, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। बाय द टाइम यू अराइव टुमारो, ठीक है, और आई हैव फिनिश्ड, देखिए यहाँ पे बात हो गई टुमारो, तो यहाँ पे हैव फिनिश्ड कैसे हो सकता है। और दूसरी बात एक रूल यह भी है कि जब बाय द टाइम लगा होता है कहीं पर, ये बिफोर की तरह काम करता है। बिफोर जैसे काम करता है इंडेफिनिट और परफेक्ट के कम्बिनेशन में, वैसे ही बाय द टाइम है। बाय द टाइम के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट मेरा, तो उसके साथ हम लोग हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, ये रूल है। बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और अगला फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट में। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखिए बाय द टाइम लगा हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और ये क्या होना चाहिए था, फ्यूचर परफेक्ट में होना चाहिए। तो जहाँ हैव लिखा है दिस शुड हैव बीन विल हैव, ठीक है ना, आई विल हैव फिनिश्ड, यहाँ पे ये होना चाहिए था। तो आपकी एरर पार्ट क्या हो गई, बी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं, हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। द स्पीकर स्ट्रेस्ड रिपीटेडली ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द स्लम, ठीक है। तो इसमें से सेंटेंस में एरर क्या, देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, जैसे हमने यहीं पे देख लिया स्ट्रेस्ड, एक वर्ब तो यहीं लगी है, स्ट्रेस्ड हो गया। ऐसे ही एक वर्ब होती है डिस्कस्ड, ठीक है, ऐसी ही एक वर्ब होती है डिस्क्राइब्ड, ठीक, ऐसे ही एक वर्ब होती है इसी के साथ जैसे रीच लिखा, रीच या अराइव्ड, इन सब के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता, ठीक है। इन सब के साथ स्ट्रेस के बाद, डिस्कस के बाद, डिस्क्राइब के बाद, रीच के बाद, इन सब के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर है। चलिए, तो यहाँ लिखा है स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्रूविंग कंडीशंस ऑफ द स्लम, तो ये स्ट्रेस्ड के बाद आपको ऑन नहीं लगाना चाहिए था, आपकी जो एरर होगी वो किस में होगी, ए में होगी। फिर देखिए क्वेश्चन है द कैप्टन विद द मेंबर्स ऑफ हिज टीम, यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, विद से जुड़ा है, फिर लिखा है आर, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी। फिर वही एक रूल आता है वंस मोर सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक, एक बार फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एरर है। देखिए ये आपका हुआ सब्जेक्ट 1 और इसके बाद कंजंक्शन है विद, ठीक है, जैसे विद लगा हो, टुगेदर विद लगा हो, और अलोंग विद लगा हो, या फिर एज वेल एज लगा हुआ हो, या रेदर देन लगा हो, नो लेस देन लगा हो, लाइक अनलाइक लगा हो, बिसाइड्स लगा हो, एक्सेप्ट लगा हो, ठीक है, बट लगा हो, ये सब लगा हो, और इसके बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे वर्ब लगानी है, तो दिस वर्ब विल फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इफ 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय विद एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, बट, तो वर्ब शुड एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये एक बार फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रोल था, यहाँ पे विद से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और हमारी वर्ब किसके लिए लगेगी, कैप्टन के लिए, इसलिए यहाँ आर की जगह इज होना चाहिए। ये आपकी एरर किस में हो गई, बी में हो गई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ऑल इंडिया टूर आई हैड टू डिस्क्राइब अबाउट इट। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था जब स्ट्रेस वाला क्वेश्चन कर रहे थे कि स्ट्रेस हो या डिस्क्राइब हो या डिस्कस हो, ठीक है, बोला था ना, इसके बाद हम लोग कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो ये देखिए डिस्क्राइब लगा हुआ है, डिस्क्राइब के बाद अबाउट नहीं लगाना चाहिए था, आपकी एरर क्या होगी, सी में। देखिए इस तरह के कई क्वेश्चन आ रहे हैं कि कुछ वर्ब्स हैं या कोई वर्ड है उसके बाद प्रीपोजिशन लगा है जहाँ लगना नहीं चाहिए, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस इतनी ही देर में देखने को मिल गए। तो इसका मतलब हुआ कि हमें इस पर एक वीडियो बनाना पड़ेगा, एक क्लास आपको लेनी पड़ेगी। तो मैं जल्दी ही एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें ढेर सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है। वेट करिए, बहुत जल्दी ही ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है।
और हाँ, मैं इसी के साथ एक बात और बोलूँ कि अभी थोड़ी देर पहले ही थोड़ी देर में हम लोगों ने देख लिया, एक क्वेश्चन आइदर आर का आ गया, आइदर आर के साथ वर्ब लगानी थी, ये कभी विद का क्वेश्चन आ गया, और आगे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं एक ऐसा सेशन आप लोगों को ज़रूर दूंगा, बहुत जल्दी दूंगा, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ गोल्डन रूल्स पढ़ा दूं आप लोगों को, कुछ बस एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। कुछ गोल्डन रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो अक्सर पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो, और करीब 50-100 सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे दें। वो उतना आप करके तब जाइएगा आप 10 अप्रैल को एग्ज़ाम देने के लिए। आई थिंक कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बहुत यूज़फुल होगा, और बहुत जल्दी ही मैं ये वीडियो आपको बना करके देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट इफ दे हैड गॉन थ्रू आइदर ऑफ 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड इन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। देखिए इसमें फिर डिटर्मिनर की एरर हो गई, यहाँ आइदर लगा हुआ है और यहाँ लिखा है 3, और आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आइदर एंड नाइदर, ठीक है, आप लोग नीदर पढ़ते होंगे, हमारी आदत नाइदर की है। either और neither आर यूज इन केस ऑफ 2 नॉट मोर देन 2। तो ठीक है, इधर और नीदर का यूज हम लोग 2 की केस में करते हैं, मोर देन 2 की केस में हम लोगों को क्या यूज करना चाहिए, एनी। ठीक है ना, इन केस ऑफ मोर देन 2 वी शुड यूज एनी इंस्टेड ऑफ आइदर और नाइदर। तो व्हाट इज द एरर एट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में एरर क्या है, 3 चैप्टर्स लिखा है, तो 3 चैप्टर्स के साथ हम आइदर का यूज ना करके हमें क्या करना चाहिए, एनी का यूज करना चाहिए। तो वंस मोर योर एरर इज इन पार्ट सी। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 9। और इसमें के जो 10 क्वेश्चंस थे उसमें हम लोग बहुत ही जल्दी कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑल्दो दे आर लिविंग इन द कंट्री सिंस दे वर मैरिड। ठीक है, तो दे आर नाउ मूविंग टू द टाउन। अब देखिए एक रूल होता है सिंस का कि अगर सिंस से 2 सेंटेंस जोड़े गए हैं, सिंस अगर कंजंक्शन है तो सिंस के बाद का सेंटेंस जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, एक्टिव या पैसिव किसी में होगा। तो हमारा ये सिंस के बाद दे वर मैरिड पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में है। और सिंस के पहले हमारा होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो हमारे 9 वाले में एरर क्या हुई, एरर हुई हमारे 9 वाले में आर लिविंग की। यहाँ जहाँ आर लिविंग है देयर शुड हैव बीन के बाद फिर हम बोलेंगे हैव बीन। ठीक है, तो दो दे आर लिविंग की जगह होना चाहिए था दो दे हैव बीन लिविंग। क्लियर, तो हमारा एरर वाला पार्ट क्या हो गया, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, डू यू नो हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू केम हेयर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन वर में है और ये वाला क्वेश्चन केम में है, दोनों पास्ट में हो गए। ठीक है, और डू यू नो प्रेजेंट में है, लेकिन पास्ट की किसी चीज़ का क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा जा सकता है, इसलिए टेंस का कॉम्बिनेशन ठीक है और इसमें क्या होगी, नो एरर, ये हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एनडीए 1 का तो हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग करने चल रहे हैं 2011 में जो एनडीए 2 के क्वेश्चंस थे, और ये करीब 15 क्वेश्चंस हैं। तो 15 क्वेश्चंस हैं, चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ लिखा है कि इट वाज रियली स्मार्ट ऑफ हिम। ठीक है, इट वाज रियली स्मार्ट ऑफ हिम, यहाँ कोई एरर नहीं है। टू हैव चूजन द राइट कोर्स, यहाँ भी ठीक है, कोई एरर नहीं है। इजंट इट, यहीं पे गड़बड़ी है। देखिए क्वेश्चन टैग में होता क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, इट लिखा है, तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो भी इट होगा, नो डाउट, और ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज लगी है, तो यहाँ पर भी हम वाज ही लगाएंगे। देखिए वाज है तो वाज लगाएंगे ना, वाज का इस तो बना नहीं लेंगे। एक बात ये होती है कि अगर वाज में नाट नहीं लगा है तो हम यहाँ पर नाट लगाएंगे, तो ये वाज के साथ ही ये नाट लगाएंगे, ये वाजंट होगा। तो ये होना चाहिए था वाजंट इट, और यहाँ क्या दिया हुआ था, एजेंट इट। हमने बनाया इट वाज का वाजंट इट, और यहाँ दिया है एजेंट इट, यानी कि ये गलत है, यहाँ क्या होगा, सी हो गई एरर। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, देखिए एडवाइज्ड किस में है, पास्ट में है। डॉक्टर एडवाइज्ड मी दैट आई एम गोइंग ऑन अ साल्ट फ्री डाइट। तो अब देखिए डॉक्टर ने एडवाइस दी हमें पास्ट में, तो यहाँ एम कैसे हो सकता है, यहाँ भी तो वाज होना चाहिए था। ठीक है, पास्ट में एडवाइस दिया तो वो घटना पास्ट में ही होगी, इसलिए टेंस कम्बिनेशन की एरर हो गई, और ये एरर होगी आपकी पार्ट सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इट कांट बी ट्रू। ठीक है, यहाँ कोई एरर नहीं है। दैट ही हैज़ नेवर डन समथिंग रॉन्ग।
ठीक, यहाँ हमको गलती मिल गई। देखिए ये नेवर लगा हुआ है, तो निगेटिव एक्सप्रेशन होता है नेवर। निगेटिव एक्सप्रेशन के साथ कभी सम नहीं लगता। अब याद रखिएगा कि सम अगर लगा होगा तो ये हमेशा नेगेटिव के साथ नहीं, हमेशा अफर्मेटिव में आएगा। और एनी जो होता है, एनी, ये हमेशा इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में आता है। ये किसके साथ आता है? एनी। एनी हमेशा क्वेश्चन में प्रयोग किया जाएगा या फिर निगेटिव एक्सप्रेशन में प्रयोग किया जाएगा। और सम कहाँ यूज़ किया जाता है? अफर्मेटिव एक्सप्रेशन में प्रयोग किया जाता है। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ जो समथिंग लगा हुआ है किसके साथ? नेवर के साथ लगा है, ये गलत हो गया। नेवर के साथ हम समथिंग नहीं क्या यूज करेंगे? अभी बोला था ना एनी यूज किया जाएगा, तो ये समथिंग की जगह एनीथिंग होना चाहिए। क्लियर, तो एरर किस में हो गई? बी में हो गई। आगे लिखा है ही टोल्ड दैट हिज ब्रदर वाज सिंगर। ही टोल्ड दैट हिज ब्रदर वाज सिंगर। ये सिंगर क्या है? सिंगर है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल आ जरूर लगता है। अगर कोई पजेसिव या डिटर्मिनर ना लगा हो तो, मतलब जिस, दैट, दिस, दोज या माई और हिज, हर, ये सब ना लगा हो तो उसके पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमें आर्टिकल अ एन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो यहाँ सिंगर के पहले क्या होना चाहिए था? अ सिंगर। ठीक है, क्लियर ये हो गई। चलिए तो ये 4 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? व्हेन वी रीच्ड एट द स्टेशन। अभी देखिए थोड़ी देर पहले बात आई थी किसकी? स्ट्रेस की बात आई थी, स्ट्रेस की बात आई थी, और शायद डिस्क्राइब की भी बात आ गई थी। तो स्ट्रेस और डिस्क्राइब के बाद मैंने बोला था प्रीपोजिशन नहीं लगता। उसी समय मैंने ये भी बोला था कि हम लोग कहीं पे पहुंचते हैं जब या रीच या अराइव के साथ कोई प्लेस आता है तब भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ देखिए रीच्ड लिखा है तो रीच्ड के बाद एट का यूज नहीं होना चाहिए। तो एरर पार्ट क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, चूँकि ये रूल पहले डिस्कस कर चुके हैं इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन है द मैनेजिंग डायरेक्टर। द मैनेजिंग डायरेक्टर ये हमारा एक सब्जेक्ट हो गया। अलॉन्ग विद क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन हो गया। हिज स्टाफ मेंबर्स ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो गया। अब ये रूल भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमने ये बोला था कि जैसे दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए अगर विद लगा हो, ठीक है, या अलॉन्ग विद लगा हो, या टुगेदर विद लगा हो, या फिर एज वेल एज लगा हुआ हो, या इन एडिशन टू लगा है, बिसाइड्स लगा हुआ है, या एक्सेप्ट लगा हुआ है, इस तरह के कोई कंजंक्शन लगे हुए हैं दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ने के लिए, तो वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, वही अलॉन्ग विद यहाँ भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे वर्ब किसके लिए लगना चाहिए? द मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए लगना चाहिए, और मैनेजिंग डायरेक्टर सिंगुलर है इसलिए वर्ब की जगह पर वाज होना चाहिए था। वंस मोर दिस क्वेश्चन बिलोंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये क्वेश्चन भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, तो आप समझ लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। और जितना ये इम्पोर्टेंट होता जा रहा है उतनी ही जल्दी मैं इस पर आपको एक वीडियो दे दूंगा, बहुत जल्दी दे दूंगा, कोशिश करूंगा आज कल में ही, कल परसों में आपको ये वीडियो मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, देखिए इफ़ के साथ विल लगा हुआ है। भाई इफ़ के साथ विल नहीं लगता, क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, देखते ही हो जाता है। देखिए याद रखिएगा इफ़ कंडीशनल है, और जितने भी कंडीशनल होते हैं, इफ़ हो या अनलेस हो या इन केस हो या इस तरह के कोई भी कंडीशन वाले हैं, इन केस, ऑन कंडीशन, प्रोवाइडेड दैट वगैरह चाहे जो हों, या फिर टाइम वाले जितने भी कंजंक्शन होते हैं, जैसे टिल हुआ, अनटिल हुआ, आफ्टर हुआ, बिफोर हुआ, एज लॉन्ग एज हुआ, एज सून एज हुआ, व्हेन हुआ, इन सब के साथ कभी विल या शैल का यूज नहीं किया जाता। ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये टेंस के एरर्स होती हैं। ठीक है, इनके साथ विल शैल का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए तो हम लोग इसमें क्या एरर पा गए? इसमें पा गए इफ़ के साथ हमें विल का यूज़ नहीं करना चाहिए था। एरर पार्ट क्या हो गई? ए। चलिए, इन मैनी रिस्पेक्ट्स इंडिया इज़ डिफरेंट दैन। अभी डिफरेंट के साथ भाई दैन नहीं लगता, ऑलवेज फ्रॉम इज यूज्ड विद डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंस इज नॉट फॉलोड बाय दैन, डिफरेंट डिफरेंस इज फॉलोड बाय ऑलवेज फ्रॉम, इसके साथ हमेशा फ्रॉम लगता है। एरर पार्ट क्या हो गई? सी। ये फिक्स प्रीपोजिशन की बातें हैं। फिक्स प्रीपोजिशन का भी आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगा कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है और किस वर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। बहुत जल्दी ही इस पर भी आपको एक वीडियो दे देंगे। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, देखिए द मेंबर्स ऑफ द फैमिली सून बिकेम अवेयर व्हाट हैड टेकन प्लेस। देखिए अवेयर के साथ एक चीज़ फिक्स है कि अवेयर के बाद ऑफ जरूर लगता है, और इस सेंटेंस में अवेयर के बाद ऑफ नहीं लगा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ ऑफ की गलती है, और अवेयर के बाद ऑफ कहाँ लगना चाहिए था? व्हाट के पहले लगना चाहिए था, और व्हाट आता है सी वाले पार्ट में, इसलिए आपकी एरर किस में हो गई?
सी में हो गई। चलिए आगे देखते हैं। आई हैव मेट हिम ऑन मंडे लास्ट। देखिए हम मंडे के साथ क्या लिखा हुआ है, लास्ट। और याद रखिएगा आप कि जब लास्ट या पास्ट के साथ कोई टाइम लगा हो, क्या लगा हो, लास्ट या पास्ट के साथ कोई टाइम यूज किया गया हो। अच्छा, लास्ट पास्ट ही नहीं, अगर एगो या बिफोर के साथ भी कोई टाइम यूज किया गया हो तो हमेशा आपका जो सेंटेंस होगा वो किस में होगा, दैट शुड बी इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, वो आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो इसी पैरामीटर पे देखते हैं, यहाँ मंडे लास्ट लिखा है, यहाँ हैव मेट लिखा हुआ है, तो हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए था, मेट, केवल मेट। ठीक है, तो मंडे लास्ट के नाते ये हैव गलत हो गया, आपकी एरर पार्ट क्या हो गई, ए में हो गई। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। देयर आर 5 क्वेश्चन रेस्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ टाइम। और देखिए इट इज़ टाइम आगे लिखा है वी डिसाइड नॉट टू प्ले क्रिकेट। अब इट इज़ टाइम कर, देखिए हमारी तो आदत है यहाँ पर ये मिलते ही हमको गलती तुरंत दिखाई देने लगती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला रूल यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए लिखा हो कहीं पर इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, अक्सर इट इज़ हाई टाइम लिखा हुआ आता है, हाई ना भी लिखा हो, केवल इट इज़ टाइम लिखा हुआ हो, तब भी आप याद रखिएगा इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम के बाद जो आगे सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, एकदम पक्की बात है। ठीक है, 100%, 110% की गारंटी है, गांठ मार लीजिए। इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम के बाद आगे आप पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस लगाएंगे, अगर सेंटेंस है तो, अगर पार्टिसिपल यूज़ करते हैं या इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं तब नहीं, अगर सेंटेंस यूज़ करते हैं तब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या यूज़ किया गया है। यहाँ इट इज़ टाइम के बाद लिखा वी डिसाइड। वी डिसाइड देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो इसका मतलब डिसाइड की जगह पर होनी चाहिए डिसाइडेड, क्योंकि हमने यहाँ सेंटेंस फॉर्म यूज़ किया है। तो आपकी एरर किस में हो गई, बी में हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ही लाइक्स द सीनरीज ऑफ द हिल्स। देखिए सीनरीज की गलती है, नाउन वाली गलती है, और इसमें क्या है कि जो सीनरीज है वो एक अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। ठीक है, सीनरी इज़ अनकाउंटेबल नाउन, इट कैन नॉट बी प्लूरल। और कौन से वर्ड होते हैं, सीनरी है, पोइट्री है, फर्नीचर है, लगेज है, ज्वेलरी है, स्टेशनरी है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, पोइट्री है, तो इन सब को आप प्लूरल नहीं बना सकते। सीनरी कैन नॉट बी चेंज इनटू सीनरीज, यू कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ सीनरी बिकॉज इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, तो देयरफॉर इट शुड हैव बीन सीनरी। आप सीनरीज नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर क्या यूज करेंगे, जस्ट सीनरी यूज करेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, देखिए आई डिड नॉट नो, क्लियर है, दैट यू हैव लेफ्ट योर हैंड बैग इन आवर ऑफिस। देखिए आई डिड नॉट नो, मेन सेंटेंस जो आपकी रिपोर्टिंग है वो डिड नॉट पास्ट में है। ठीक, ये देखिए किस में है, ये आपकी पास्ट में है। तो जो दूसरा है रिपोर्टेड, यू हैव लेफ्ट, तो यू हैव लेफ्ट ये प्रेजेंट में कैसे हो सकती है, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आई डिड नॉट नो, अगर रिपोर्टिंग पास्ट में है तो रिपोर्टेड भी पास्ट में होगी, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो यहाँ हैव नहीं होना चाहिए था, या तो इस हैव को हैड बना दीजिए या फिर यू लेफ्ट लिख दीजिए, हैव को हटा ही दीजिए। क्लियर हो गई बात। तो आपकी एरर पार्ट कौन सी है, एरर है बी पार्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, ही वांटेड मी टू ब्रिंग 2 ब्रेड्स। देखिए 2 ब्रेड्स लिखा हुआ है, एक बार फिर वो सीनरीज की तरह का क्वेश्चन आया। ब्रेड्स जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। ठीक है, ये ब्रेड जो है अनकाउंटेबल नाउन है, यू कैन नॉट मेक इट प्लूरल बाय यूजिंग एस। आप एस लगा करके ब्रेड को ब्रेड्स नहीं बना सकते हैं, ब्रेड को ब्रेड्स लिखा ही नहीं जा सकता, ब्रेड अनकाउंटेबल है। अब बात आई कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, 2 लिखा है और ब्रेड्स लिखा है, ब्रेड्स को प्लूरल कर नहीं सकते और 2 लिखा हुआ है, तो फिर हम करें क्या, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 स्लाइसेज ऑफ ब्रेड। क्या कर देंगे, 2 स्लाइसेज ऑफ ब्रेड, या आप कर दीजिए 2 लोब्स ऑफ ब्रेड, या आप कर दीजिए 2 पीसेज ऑफ ब्रेड। ठीक है, 2 लिखा है तो आप ये सब यूज कर लीजिए ना, 2 पीसेज ऑफ ब्रेड कर लीजिए, मतलब बजाय इसके कि आप ब्रेड को ब्रेड्स कर दें, आप 2 स्लाइसेज या लोब्स या पीसेस कर दीजिए। देखिए हम स्लाइसेज बताते बताते यहाँ स्लाइसेज की जगह हम स्लाइसेज लिख दिए हैं। ये भैया SL समझिएगा, वो गलती से L को हमने T बना दिया। ठीक है, स्लाइसेज नहीं स्लाइसेज है। ठीक है, तो एरर पार्ट क्या होगी इसमें, एक बार फिर बी आ गई। तो आज का ये 50th क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है 2011 का जो NDA सेकंड था, उसमें 15 क्वेश्चन एरर के थे, एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 50th। यहाँ लिखा है द पेरेंट्स आर हैप्पी टू नो दैट अ नंबर ऑफ समर प्रोग्राम्स हैव बीन अरेंज्ड
फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर चिल्ड्रन, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है। अब जब एरर नहीं है तो हम ढूंढें कैसे? आप पूछेंगे हाउ, व्हाई, तो आई कैन नॉट आंसर योर हाउ एंड व्हाई बिकॉज देयर इज नो एरर। इफ देयर हैड बीन एनी एरर देन आई शुड हैव एक्सप्लेन्ड यू। तो अगर कोई एरर होती तभी तो मैं आपको बताता, जब एरर ही नहीं है तो हम आपको क्या बताएंगे। क्लियर है? तो इसमें कोई एरर नहीं है। तो दस वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर ऑफ NDA ऑफ 2011 और वी विल डिस्कस फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर ऑफ 2012 इन द नेक्स्ट सेशन। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा और कोई सुझाव हो तो हमको ज़रूर दीजिएगा आपके कमेंट बॉक्स में, मैं इंतज़ार करूँगा आपके सुझावों का, नहीं तो फिर ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। और आपके वो प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो जिन वीडियोज़ का मैंने वादा किया था वो बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। और 2012 के सेशन का इंतज़ार करिए, फिर मिलेंगे 2012 सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।